नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताने वाला इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। तो आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए अशोक गहलोत की तारीफ। जाने बैठक में किस राज्य के सीएम ने उठाया मुद्दा। तो आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन बढ़ने की संभावनाओं के बीच राज्यों ने केंद्र सरकार पर जीएसटी के बकाया और आर्थिक पैकेज का दबाव बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री की बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों ने जीएसटी के बकाया आर्थिक पैकेज और प्रवासी मजदूर का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री की बैठक के बाद पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने कहा है कि ज़्यादातर मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। मुख्यमंत्री की राय थी कि जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए लॉकडाउन हटाने में बेहद सजग रुख अपनाने की ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, बालाकोट हमले अनुच्छेद 370 समाप्त करने का एशिया पर लंबे समय तक होगा असर। तो आपको बता दें, पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि बालाकोट हाईवे हमले और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के साथ जम्मू कश्मीर को विभाजित करने के दो घटनाओं का दक्षिण एशिया की भूराजनीतिक स्थिति पर लंबे समय तक पड़ेगा असर। आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना के शोध जर्नल ग्रीन बुक 2020 में एक लेखक में जनरल बाजवा ने कश्मीर को परमाणु युद्ध का निमंत्रण देने वाला केंद्र बिंदु बताया। इस जनरल को पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग की मान्यता प्राप्त है। जनरल ने प्रमुख संरक्षक होने के नाते जनरल बाजवा ने इसके पहले पेज पर एक नोट में अपने विचार लिखे हैं। तो आपको बता दें, पाक सेना प्रमुख ने कहा है कि 2019 में दो घटनाक्रम हुए जिनका इस क्षेत्र की भूराजनीतिक स्थिति पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। पहला भारतीय वायुसेना द्वारा 26 फरवरी को किया गया और गैर जरूरी बालाकोट हाईवे हमला, और दूसरा 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 और 35वें समाप्त करना। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में बोले सीएम नीतीश, लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से लोगों को बिहार बुलाना संभव नहीं। तो आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि जब तक लॉकडाउन में संशोधन नहीं होगा, दूसरे राज्यों से बिहार के लोगों को बुलाना संभव नहीं है। सीएम नीतीश ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार का जो निर्णय होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम नीतीश ने ये बात कही है। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों को बिना क्वारंटाइन किए हुए गाँव में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। तो बढ़ते हैं अगले बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, पीएम के साथ बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के लॉकडाउन बढ़ाने की मांग, तो कांग्रेस सीएमएस ने मांगा आर्थिक पैकेज। तो आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण वासी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरोना संकट को रोकने के लेकर मुख्यमंत्री की सोमवार को बैठक हुई में ज़्यादा राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है। तो आपको बता दें, नारायण स्वामी ने प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में सवालों के जवाब में कहा है कि सबसे पहले लॉकडाउन को लेकर ही पीएम मोदी ने अपनी बात कही और बताया है कि कृषि आदि क्षेत्रों में काम को छूट देने की आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा है कि कृषि कार्य तथा अन्य कार्यों को सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए आरंभ किया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, लॉकडाउन के बाद भी जारी रहेगा वर्क फ्रॉम होम। 10 लाख आईटी कर्मचारी घर से ही करेंगे काम। तो आपको बता दें, कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया ठप पड़ी है। लोगों का बाहर निकलना बंद हो गया है। लोग अपने घरों से ही काम कर रहे हैं। आईटी उद्योग की जानी मानी शख्सियत सेनापति क्रिस गोपाल कृष्ण ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन के खत्म होने के बाद स्थिति सामान्य होने पर भी 10 लाख से अधिक आईटी कर्मचारी के घर से ही काम करने की संभावना बनी रहेगी। तो आपको बता दें, सीआईआई के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि दरअसल आईटी सेवा उद्योग ने लोगों को घर से काम करने के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया है। आईटी कंपनी इंफोसिस के संस्थापक ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से कहा, यह कोई छोटा मोटा काम नहीं था। घर में काम करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों और औद्योगिक बुनियाद ढांचे की ज़रूरत थी। इसके लिए ग्राहकों की इजाज़त लेकर व्यापार प्रक्रिया को बदलना ज़रूरी था।
तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट भी नहीं टिक सकी पीएम केयर को चुनौती देने वाली याचिका, जज ने वकील से जताई नाराजगी। तो आपको बता दें, कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर पीएम केयर फंड बनाया गया था। प्रधानमंत्री ने आह्वान पर इस फंड में आम से खास लोगों तक ने अपने अपने हिसाब से डोनेट किया। इस फंड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। कोरोना वायरस जैसे महामारी से निपटने के लिए पीएम केयर फंड के गठन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। तो आपको बता दें, एनवी रमन, संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति BI ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई सुनवाई के दौरान कहा है कि यह खारिज कर दी गई है। न्यायालय ने इस तरह की याचिका दायर करने से लेकर आनंद से नाराजगी जताई और 1 मिनट के भीतर याचिका खारिज कर दी गई। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, कोरोना वायरस को लेकर चीन और अमेरिका के कोल्ड वॉर चल रहे हैं, एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। तो आपको बता दें, चीन ने वैश्विक कोरोना वायरस महामारी में उसकी भूमिका की जांच की मांग पर पलटवार करते हुए इस महामारी के प्रति अमेरिका कार्रवाई में खामियां बताई और मांग की अमेरिका अपनी गलती स्वीकार करे। विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने सोमवार 27 अप्रैल को नियमित संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, हम आशा करते कि अमेरिका अपने लोगों और वैश्विक विरासत की चिंता पर कदम उठाएगा। शायद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को भी इस जांच में मदद करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। तो आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह WHO को भुगतान रोक रहे हैं क्योंकि उसने इस महामारी के खिलाफ पुख्ता कदम नहीं उठाए और चीन के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाया। अमेरिका WHO के लिए सबसे बड़ा दानकर्ता है। चीन ने अमेरिका और अन्य देशों के इस आरोप को दृढ़ता से इनकार किया कि इसने इस महामारी के बारे में जानकारी दबाई और उसे संभावित दायरे से बहुत दूर दूर तक फैलने दिया। सबसे पहले चीन में ही पिछले साल इस वायरस का मामला सामने आया था। तो बढ़ते अगले बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, सऊदी अरब ने नाबालिग के अपराधों के लिए सजाए मौत ख़त्म कर दी है। तो आपको पता दें, सऊदी अरब के शाह सलमान ने नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान ख़त्म करने का आदेश दिया है। शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है। इस फैसले से पहले एक अन्य फैसले न्यायाधीशों के कोड़े लगाने की सज़ा देने का चलन खत्म कर इसके बजाय कैद की सज़ा, जुर्माने तथा सामुदायिक सेवा का प्रावधान करने का आदेश भी दिया है। इसके साथ समाज में सज़ा के सबसे विवादित रूप को समाप्त कर दिया है। तो आपको बता दें, ऐसा माना जा रहा है कि इन फैसलों के पीछे शाह सलमान के बेटे और उत्तराधिकारी युवराज मोहम्मद बिन सलमान है। देश का विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों में ढील दे रहा है और इस्लामी कानून की अति रूढ़िवादी व्याख्याओं से खुद को दूर रख रहा है। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद खुलेगा बांद्रा कब्रिस्तान में लगा ताला। जाने क्या है पूरा मामला। तो आपको बता दें, बम्बई उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वाले के शव को दफनाने के लिए बांद्रा कब्रिस्तान का इस्तेमाल करने की BMC की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति BP कोला ने उपनगर बांद्रा के कोंकड़ी मुस्लिम कब्रिस्तान के पास रहने वाले लोगों की याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में अदालत से कोविड-19 संक्रमण से जान गंवाने वालों के शवों को दफन करने पर रोक लगाने की मांग की है। तो आपको बता दें, प्रदीप गांधी और अन्य ने याचिका दायर कर दावा किया कि अगर शव ठीक तरह से नहीं दफनाया गया तो स्थानीय लोगों को वायरस के सामुदायिक संचरण का डर हो सकता है। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, कोरोना मरीजों की सेवा के लिए नर्स बनकर अस्पताल पहुंची मुंबई की मेयर। तो आपको बता दें, मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने महानगर में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए अपना पुराना यूनिफॉर्म फिर से पहन लिया है। वह पहले नर्स रह चुकी हैं। शिवसेना पार्टी के एक नेता ने कहा है कि वह देर रात की पाली में अपनी सेवाएं देंगी। शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, यह हमारे मुंबई की सम्मानित महापौर हैं किशोरी पेडनेकर जी। वह रोज़ सुबह 8 बजे से रात के 2 बजे तक काम करती हैं। अब वो महानगर की सेवा के लिए उन्होंने नर्स का यूनिफॉर्म भी पहन लिया है। वह नेयर अस्पताल में सेवा देंगी। उन्होंने कहा है, जो लोग उनके बारे में अपमानजनक ढंग से ट्वीट करते हैं
उन्हें सबक लेना चाहिए। खुद से पहले काम। महापौर ने ट्वीट किया, मुंबई के लिए कुछ भी। हम घर से काम नहीं कर सकते, हम आपके लिए क्षेत्र में घर पर रहे, ख्याल रखिए, मैं नेयर अस्पताल में हूँ। तो आज के लिए बस इतने दोस्तों। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।